I am a 31-year-old well-paid coder, and like me, if you are worried about AI taking away your job, then this story is for you. मनी और मैं एक रेगुलर वर्किंग कपल है. आपको मेरा प्रोफेशन तो पता ही है, बट माई वाइफ अपर्णा इज अ मार्केटिंग मैनेजर इन सम कंपनी. बेसिकली मेरा काम एजेंसी से कोऑर्डिनेट करके मार्केटिंग कैंपेन्स बनवाना था. So that she could convince more people to buy her company's useless products. चैट जीपीटी के आने के बाद से मेरे लगभग सारे फ्रेंड्स ही फटी हुई थी. बट आई वाज कूल बिकॉज़ माय जॉब इज टू क्रिएटिव टू बी ऑटोमेटेड, राइट? But Aparna was in for a shock when we met our friend Sam for dinner one night. यार आप you're just not updated about the current technology. AI is going to make full-fledged original films in the very near future. अरे come on यार, making a film requires so much more creativity than writing some cliched advertisement campaign. I mean, no hard feelings. Sam is a filmmaker, और चाहे अब ये बात अपर्णा को अच्छी लगे या बुरी, his work is way more creative than hers. आई सॉ सैम्स पॉइंट, तो फट तो गई थी मेरी, बट मैं बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी. तो बस हैप्पी सैम के जाने के बाद रियलिटी से दूर भागने के लिए अपने आप को फॉल्स सेटिस्फैक्शन देने का ट्राई करती रही. मनी यार, मुझे लगता है सैम को ना ठीक से समझ नहीं आया. मेरा काम कोऑर्डिनेशन का है, धंधा चलाने का है. एड कैंपेन्स नहीं लिखती मैं. हाँ, तो दूसरों से लिखवाती है ना एड कैंपेन्स. एग्जैक्टली. अरे तो एआई वो एड कैंपेन्स आराम से लिख देगा, और जब वो प्रोसेस ही इतना सिंप्लीफाई हो जाएगा तो तुम जैसे लोगों की क्या ज़रूरत पड़ेगी कोऑर्डिनेशन के लिए. मनी, गिव मी वन एग्जांपल ऑफ एन एक्टिव मार्केटिंग कैंपेन क्रिएटेड बाय एआई. अरे यार फिर वही बेकार लॉजिक. आज नहीं कर पा रहा, 1-2 साल में कर लेगा. पता है स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? देख यार, कोडर हूँ इसलिए अच्छे से जानता हूँ. हमने कोडिंग कर करके अपनी लाइफ इतनी आसान कर ली है ना कि कुछ साल बाद हमें वापस जंगल जाके अपना खाना इकट्ठा करना पड़ेगा. हैं? अरे यार, सबकी नौकरियां चली जाएंगी, अब पेट तो पालना ही होगा ना. अरे यार, when things get too easy ना, they start becoming hard again. I was feeling a bit down. Honestly, who wouldn't if you were living with a pessimistic husband? But मेरी intuition यही कह रही थी कि हम बस daily predictions कर रहे हैं and things aren't all that easy to extrapolate. Anyway, तो वहीं पे मैंने AI वाली बात अपने दिमाग से निकाल दी and life went on. कुछ दिन बाद I met an Instagram influencer जिसका नाम है कायरा. क्योंकि मैं एक मार्केटिंग मैनेजर हूँ, I meet influencers regularly. और बात घूम फिर के AI पे आ गई. Obviously, Appy, AI is a big deal, and your job is definitely not safe. Come on, Kaira, a manager is very important. Yeah, but who are you? Excuse me? I mean, तुम्हारा अपना कोई brand नहीं है, right? There's nothing unique about you. Appy, imagine you have your own company in the future, and अगर एक computer तुम्हारे सारे ads लिख पा रहा है, then why would you hire an agency? Then why would you hire managers like you? You need faces to sell products. तो मैं relevant रहूँगी, not you. तो अब क्या हम सब Instagram पे नाचना शुरू कर दें? Appy? No, Kaira, just come out of yourself. You're too self-obsessed. कटेगा इसका. Obviously, क्योंकि मैंने कायरा से झगड़ा कर लिया तो उसने हमारे साथ काम नहीं किया. But I had seriously started feeling कि हमारी सोसाइटी अब जॉब करने वाले लोगों को नीचा दिखाने लग गई थी. मतलब कोई भी नया ट्रेंड इंटरनेट पे आया, सब मिलके नौकरी करने वाले लोगों की मारने लग जाते हैं. तो मैंने अपने आप को यही सब कहकर कायरा की एआई वाली वार्निंग्स को अपने माइंड में सप्रेस कर दिया. कुछ दिन बाद मेरा कजन रघु हमारे घर चिल करने के लिए आया हुआ था. It was as if the universe wanted to teach me something. क्योंकि guess what? बात यहाँ भी घूम फिर के AI पे आ गई. पाजी भाभी जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ भाई. आपको अपनी जॉब पसंद है? हैं? और नौकरी पसंद है या नहीं? वो ठीक है यार. तो फिर कंप्यूटर ले जाएगा आपकी नौकरी. हद है. निकल यार तू हमारे घर से बाहर. हमारे घर आके फालतू बकवास करी जा रहा है, नीचे दिखाई जा रहा है हमें. अरे अभी मेरा कजन है यार. यार मनी, सब पागल हो गए हैं, सब मिडिल क्लास नौकरी वालों के पीछे पड़ गए हैं. यार तू बैठा क्यों है? निकल ना. यार कमाल करते हो आप लोग. पाजी, मम्मी को भाभी जी के बिहेवियर के बारे में बताऊंगा, छोड़ेंगे नहीं आपको. बर्थडे आए. यार रघु कहाँ जा रहे हैं भाई? मुझे मनी की रिश्तेदारी का ध्यान रखना चाहिए था. बट हु इज रघु? Did I tell you that he sells मटन समोसा? मतलब अब मटन समोसा बेचने वाला भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ओपिनियन रखेगा? रघु मेरी बुआ जी का लड़का है, तो मुझे कुछ भी करके ना उसको मनाना ही था. And I was expecting this to be a very unpleasant experience. But to my surprise, he shared something really insightful. पाजी, एक बात हमेशा याद रखना, रिश्तेदारी की जगह ना कंप्यूटर नहीं ले सकता. कंप्यूटर की बात किसने उठाई? भाभी जी ने. मैंने तो सिर्फ अपना व्यू पॉइंट आगे रखा है. मुंह किसने सड़ाया है? अबे यार, मेरी बात सुन. मैं पूरे मोहल्ले में तेरे मटन समोसे बंटवा दूंगा. तू बस बुआ जी को मत बताइयो यार, प्लीज़. चलो ठीक है. चल यार, अब तू बता क्या कह रहा था? हमारी नौकरी चली जाएगी. देखो पाजी, मैं ना एक सिंपल बंदा हूँ, तो जो मुझे पसंद है मैं वही करता हूँ. मुझे मटन समोसा पसंद है तो मैं मटन समोसे बेचता हूँ. सिंपल. यार इतना आसान थोड़ी ना होता है यार. पाजी, मुझे ना बस एक बात पता है, जो काम आप दिल से करते हो ना, वैसा काम कंप्यूटर नहीं कर सकता.
होगा उसके पास दिमाग हमसे तेज, बट वेयर इज द सोल मैन? हाँ, अब बताओ समोसे कब बंटवारे मेरे? इंट्यूटिवली मुझे रघु की बात ठीक लग रही थी, बट इट सीम टू सिंपलिस्टिक टू बी ट्रू, सो आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस विद अपर्णा। तो बस यार वही वो क्लीशे बात कर रहा था कि दिल से काम करना चाहिए। देख यार, तू इफेक्ट मत हुआ कर रघु की बातों से, वो बंदा थोड़ा डायरेक्ट है पर दिल का साफ है। Kyra, है वो इन्फ्लुएंसर? now I can understand what Kyra was saying. Thanks to Raghu. क्या ऐसा क्या समझ में आ गया यार? Mani, yaar, I think the problem is with us. There's nothing wrong with technology. यार जब से हम 15-16 साल के होते हैं, we enter a sort of survival mode. हाँ मतलब गेट गुड ग्रेड्स, गुड कॉलेज, गुड जॉब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना? Exactly, that competitive feeling. Don't you think that it takes us away from our path? हाँ यार, क्योंकि बकचोद होते हैं हम पहले, भाई एकदम से पता नहीं क्या होता है, इतने सीरियस हो जाते हैं। यार वही बकचोद बात शायद लाइफ का बात होता है। If you really try to understand what Raghu and Kyra are saying, basically we are all uniquely good at something, and that is what we should try to do. यही मतलब होता है क्या दिल से काम करने का? Yeah, I think so. And शायद रघु सही कह रहा था कि AI के काम में सोल नहीं होता, पर जो हम अभी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, क्या उसमें सोल है? यार एपी, आई थिंक आई नो व्हाट वी शुड बी डूइंग। क्या? मैं तेरे को तभी बताऊंगा अगर तू रघु से माफ़ी मांगेगी। यार मनी, यार एपी प्लीज़ यार, बुआ जी ने मैंने मार लेनी है यार, यू नो हाउ शी इज़, प्लीज़ यार प्लीज़। अच्छा ठीक है, अब बताएगा। ऐसा कोई खास ज्ञान नहीं दिया मैंने अपर्णा को, बस यही कहा कि हम एक रिजॉल्व लेंगे कि फ्यूचर में हम जो भी काम करेंगे वो हम कोशिश करेंगे कि हमारी नेचुरल क्यूरियोसिटीज़ का जितना अलाइन हो उतना अच्छा है। We are so curious as children, but somehow as we grow up, our curiosity dies because the race for survival intensifies. और वो नेचुरल क्यूरियोसिटी ही हमें उस रास्ते पर लेकर जाएगी जिस रास्ते को फॉलो करके यूनिवर्स हमसे वो क्रिएट करवाएगी जो वो करवाना चाहती है। So if you can be courageous enough to follow your path for the whole of your life, और वो पाथ कोई जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई भी पैशन हो सकता है, बट एज लॉन्ग एज इट कम्स फ्रॉम दैट सीक्रेट प्लेस कॉल्ड हार्ट, then artificial intelligence will simply be a tool that the universe will equip you with to help you create. क्या लगता है आपको? So if you like this episode, then we are sure that you are going to love our course, The Art of Adulting Happily. Guys, we have sold almost 360 copies and we'll increase the price as soon as we cross 500 copies. So if you're in your 20s or early 30s, then don't wait, simply make your purchase now. We are sure that you're going to find our course immensely valuable. Link is in the description section below. We'll see you next week. Bye bye.